यह आदमी एक लाल रंग के फोन बूथ में घुसता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे लगा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। वह अंदर जाकर फोन करने के लिए एक सिक्का डालता है, लेकिन फोन खराब निकलता है, कॉल लगती ही नहीं। ₹1 यूं ही बर्बाद हो जाता है और उसे थोड़ा गुस्सा आता है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जब वह बाहर निकलना चाहता है तो देखता है कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि शायद किसी ने मजाक में उसे अंदर बंद कर दिया है। उसी वक्त तेज धूप सीधे उस पर पड़ रही होती है। गर्मी बढ़ती जा रही है और उसका धैर्य धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी 2 ऑफिस जाने वाले लोग वहां से गुजरते हैं। आदमी जोर जोर से शीशा पीटता है। इशारों में वह अपनी परेशानी समझाने की कोशिश करता है। बाहर खड़े लोग बात समझ जाते हैं। वे बाहर से दरवाजा खींचते हैं। अंदर से वह पूरी ताकत लगाता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। थोड़ी देर में आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगती है। दोनों लोग घड़ी देखते हैं। उन्हें ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। आदमी अभी काफी पॉजिटिव रहता है और मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कह देता है। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ जाती है। कोई डिलीवरी वाला रुक जाता है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस जाने वाला। सब इसे एक अजीब सा तमाशा समझकर देखने लगते हैं। भीड़ में से एक ताकतवर आदमी आगे आता है। उसे लगता है कि वह शीशे का दरवाजा जबरदस्ती खींचकर खोल सकता है। पूरी ताकत लगाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता, उल्टा हैंडल टूट जाता है। लोग हंसने लगते हैं। अंदर फंसा आदमी भी हल्की सी मुस्कान दे देता है। वह आदमी हार नहीं मानता, दौड़कर शरीर से शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर वाले को लगता है कि अब शायद बचाव हो जाएगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता। भीड़ फिर हंसने लगती है और वह शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब एक अनुभवी मैकेनिक आता है। वह दरवाजे को ध्यान से देखता है, लेकिन कहीं कोई स्क्रू ही नहीं मिलता। वह ऊपर नीचे दरार में स्क्रू ड्राइवर डालकर खोलने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। आखिरकार वह बस टूटे हुए हैंडल को ठीक करके चला जाता है। अचानक दूर से फायर ब्रिगेड की आवाज आती है। किसी ने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को बुला लिया होता है। आदमी को उम्मीद की किरण दिखती है। फायरमैन हालात समझते हैं और ऊपर से शीशा तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं। आदमी डर जाता है कि कांच उसके सिर पर न गिर जाए। तभी भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाते हैं, रुकिए। हरी यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग आगे आते हैं। वे खुद को फोन बूथ कंपनी का स्टाफ बताते हैं और कहते हैं कि खराब बूथ को वर्कशॉप ले जाकर ठीक करेंगे। आदमी को सब कुछ गलत लगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। आखिरकार उसे उसी हालत में उठा लिया जाता है। भीड़ उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, ये लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे। रास्ते में वह एक और फोन बूथ देखता है, जिसमें कोई और आदमी फंसा होता है। उस पल उसे समझ आता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक साजिश है। वह जोर जोर से शीशा पीटता है, ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है। बाहर से लोग उसे हाथ हिलाते हुए जवाब देते हैं। उन्हें लगता है वह बस अभिवादन कर रहा है। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। प्यास, भूख और थकान से वह टूट जाता है। ट्रक शहर से दूर लगभग सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। वॉलेट निकालकर आखिरी बार फोटो देखता है। आखिरकार ट्रक पहाड़ों के बीच एक सुरंग में घुसता है। अंदर सैकड़ों ऐसे फोन बूथ होते हैं जिन्हें खोला ही नहीं जा सकता। सब में लोग बंद हैं। सामने वही लोग, सब फंसे हुए, सबका अंजाम तय। बाहर फिर एक नया लाल फोन बूथ सड़क पर रख दिया जाता है। अब अगला शिकार कौन होगा?